इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक देश की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। एक देश की फॉरेन पॉलिसी कैसे मेंटेन की जानी चाहिए, कैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट काम करता है और कैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर होता है, इन सभी बातों को एक्सप्लेन करते हैं आचार्य चाणक्य, जो कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये आइडिया है इनका राजमंडल के सिद्धांत का। राजमंडल के सिद्धांत उनके वर्क अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जहां ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी राज्य अकेला नहीं होता है। वह चारों तरफ से किसी न किसी राज्य से हमेशा घिरा रहता है और यही राज्य उसके एनिमीज, फ्रेंड्स या फिर न्यूट्रल्स हो सकते हैं। और इस आइडिया में ये भी माना जाता है कि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वह सर्कल ऑफ स्टेट्स यानी मंडल की तरह काम करता है। और इसी मंडल का जो मिडल सर्कल है वहाँ वह राज्य पाया जाता है जो इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, जिसे बिजिगिशु कहा जाता है। इसी बिजिगिशु के अगले सर्कल में हमें उसके एनिमीज़ देखने को मिलते हैं, जिसे सामने की ओर अरी और पीछे की ओर पार्श्व निग्रह कहा जाता है। हमें इसी आइडिया से एक और बात पता चलती है, दैट इज़ एनिमीज़ एनिमी इज़ फ्रेंड, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और जब आप राजमंडल के सिद्धांत को देखेंगे तो आपको टोटल 12 राजा देखने को मिलते हैं, जहां सामने की ओर 5, पीछे की ओर 4 और इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा राजास होते हैं। जो सामने की ओर 5 राजा हैं वह है अरि मित्र, मित्र मित्र और अरि मित्र मित्र। वहीं पीछे की ओर पार्श्व निग्रह, अक्रांता, पार्श्व निग्रह सार और अक्रांता सार होते हैं। इसके अलावा बफर स्टेट और न्यूट्रल स्टेट भी पाए जाते हैं। इस तरह से टोटल 12 राजा होते हैं और इन्हीं 12 राजाओं के एनिमी फ्रेंड के सर्कल ऑफ चेन से राजमंडल का निर्माण होता है। राजमंडल का आइडिया बिल्कुल रियलिस्टिक आइडिया है, जो कि ये एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन, इवन पॉलिटिक्स में भी किसी भी राज्य के कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, कोई परमानेंट एनिमीज़ नहीं होते, होते हैं तो सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट।